हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे किक करके। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूको बैंक में जमा करिए 1 लाख रुपए और पाइए 21,341 रुपए का फिक्स ब्याज। चेक कर लीजिए पूरी डिटेल। दरअसल यूको बैंक अपने ग्राहकों को एफडी खातों पर 2.90% से लेकर 7.95% तक का ब्याज दे रहा है। 1 लाख रुपए जमा करने पर 21,341 रुपए का फिक्स ब्याज आपको मिलेगा। हालांकि 3 साल की एफडी में 1 लाख रुपए आपको जमा करना होगा। वही किसान निधि की 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, आइए जानते हैं दोस्तों। और वहीं पर बजट में किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी भी सामने आ सकती है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है और 2,000 रुपए इसी फरवरी के आसपास तक मिल जाएगा। लेकिन बजट से पहले अगर किसान निधि मिलती है तो आपको 2,000 होगा खाते में क्रेडिट। और अगर फरवरी के बाद, बजट के बाद किसान निधि मिलती है तो शायद किसान निधि बढ़कर मिले, क्योंकि किसान धारकों को राहत दी जा सकती है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा, जिसमें सीतारमण द्वारा किसान धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन भविष्य में सरकार इस राशि को बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। तो 22वीं किस्त अगर बढ़कर मिलता है तो लगभग 3,000 रुपए तक मिलेगा। लेकिन ई-केवाईसी और भू सत्यापन आपको पहले ही कराना होगा। वही योगी गवर्नमेंट की दोस्तों बड़ी राहत, फास्ट पास सिस्टम लागू हुआ है। अब मिनटों में ऑनलाइन पास हो जाएगा मकान और दुकान का नक्शा। अब मकान और दुकान का नक्शा पास कराने के लिए दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने होंगे। नए सॉफ्टवेयर आधारित फास्ट पास सिस्टम से भूखंड स्वामी स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर मिनटों में नक्शा स्वीकृत कर सकेंगे। यूपी में पत्ता गोभी के कीड़े ने ले ली जान, सिर में 20 से 25 गांठें आई, फास्ट फूड से हुई है मौत। जानिए इतना खतरनाक ये क्यों है। यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 18 साल की 12वीं की छात्रा इल्मा नदीम की दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई। इल्मा को 1 महीने पहले टाइफाइड हुआ था। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में सीटी स्कैन और MRI हुआ। जांच में इल्मा के दिमाग में 25 गांठें पाई गई हैं। डॉक्टर के अनुसार ये गांठें एक परजीवी संक्रमण के कारण हो सकती है, जो फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले पत्ता गोभी के जरिए शरीर में पहुंचा होगा। ठंड के कारण 65 लोगों को हार्ट अटैक आया, 15 को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। कानपुर में सभी स्कूल आज बंद है। हम सफर 16 और तेजस ट्रेन 9 घंटे लेट है। कानपुर में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। डीएम ने बढ़ती ठंड को लेकर यह आदेश दिया है। शुक्रवार को सुबह कोहरा नहीं रहा, हालांकि शनिवार रविवार को भीषण ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी में बूंदाबांदी हो रही, 4 दिन भयंकर ठंड पड़ेगी। 30 जिलों में कोहरा है। इटावा में ट्रक टकरा गया, ड्राइवर जलकर कंकाल हुआ है। इसका विजुअल दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिमला, मनाली और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों से ज्यादा सर्दी इस समय यूपी में है। यूपी में मथुरा, हाथरस, बदायूं और फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। 25 दिन डिजिटल अरेस्ट रहा लखनऊ का रिटायर्ड अधिकारी। जेल भेजने का डर दिखाकर 90 लाख रुपए ऐंठे हैं। पुलिस ने 15 लाख फ्रीज कराए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि लखनऊ में साइबर जालसाजों ने वित्त विभाग से रिटायर्ड अफसर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 25 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा है। इस दौरान उनसे 90 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। मामले की जानकारी होने पर उनके बेटे ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। नए साल की दूसरी सुबह छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही, तापमान 7 डिग्री पहुंचा है। अगले 48 घंटे में गलन और बढ़ेगी। वही बजट 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, पेंशन, टैक्स और हेल्थ पर होंगे बजट में पहली बार बड़े ऐलान। खासतौर पर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ज्यादा सपोर्ट, टैक्स और कुछ रियायत और इलाज को आसान बनाने में कदमों की चर्चा बनी है। हालांकि अभी तक ये सभी बातें उम्मीद और सुझावों के दायरे में है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बजट 2026 में पेंशन, टैक्स और हेल्थ में बुजुर्गों को राहत मिलेगी। पेंशन इनकी बढ़ सकती है। यूपी में अंगूठा लगाकर राशन हड़पने का आरोप, प्रधान प्रतिनिधि ने डीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बर्डपुर के प्रधान प्रतिनिधि संतोष चौधरी ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उचित दर विक्रेता कोटेदार कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाकर राशन वितरित नहीं कर रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि नवंबर दिसंबर का राशन नहीं मिला, जबकि गोदाम में अनाज उठा लिया गया। जांच के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही। विद्यालय अभी भी बंद रहेगा, कड़ाके की ठंड का कहर है, बच्चों की मौज अभी भी रहेगी। अब इस डेट तक बंद रहेगा स्कूल। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और कोहरे के कारण राज्य सरकार ने कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद किए हैं। मथुरा, लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। अब मकर संक्रांति के बाद ही 15 जनवरी को स्कूल खुलेगा।
जम्मू कश्मीर में क्रिकेटर ने हेलमेट पर लगाया फिलिस्तीन का झंडा। घरेलू लीग मैच खेल रहा था। पुलिस ने खिलाड़ी आयोजक को पूछताछ के लिए बुलाया है। जम्मू कश्मीर में घरेलू लीग मैच के दौरान एक क्रिकेटर ने फिलिस्तीन झंडे के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हो गया। क्रिकेटर का नाम फुरकान भट्ट है। वह बुधवार को जम्मू और कश्मीर चैंपियन लीग में मैच खेल रहा था। लोकल टीम JK11 की तरफ से मैदान में बैटिंग करने आए फुरकान ने हेलमेट पर फिलिस्तीन झंडा लगा लिया। काशी ने नववर्ष 2026 का स्वागत किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे देश विदेश से श्रद्धालु। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगा। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं कराना पड़ेगा। बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेगा। 1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। सोना चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट आई है। कीमत 1170 रुपए कम हुआ है, 2,29,000 पर आया है। सोना 266 रुपए बढ़कर 1,33,000 पर आया है। कीमत में अब गिरावट हो रही। IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान का विरोध हो रहा। राम भद्राचार्य बोले एक्टर देशद्रोही है, वहीं पर गद्दारों जैसा काम उसने किया है। देवकीनंदन ने कहा प्यार का ये नतीजा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर धर्म गुरुओं देवकीनंदन ठाकुर और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने गुरुवार को आपत्ति जताई। कहा कि इसके बावजूद भी बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में क्यों खरीदा गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है। सुकन्या में 8.2 और PPF में 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा। दोस्तों आपने वो रैपिड ट्रेन में गंदी हरकत करने वाले छात्रों को तो देखा ही होगा। उन्होंने सगाई कर ली है। गाजियाबाद में 1 हफ्ते में शादी हुई है। लड़की BCA, लड़का BTech कर रहा है। आप ये विजुअल देख सकते हैं। लड़का लड़की ट्रेन में गंदी हरकत करते पकड़े गए थे। अब इनकी शादी हो रही है। गाजियाबाद में नमो भारत रैपिड ट्रेन में गंदी हरकत करने वाले छात्रा को एक दूसरे का एंगेजमेंट यानी सगाई करा दी गई है। साथ ही शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई है। 1 सप्ताह में दोनों की शादी भी हो जाएगी। दोनों एक ही बिरादरी से है और बालिग है। दोनों गाजियाबाद के बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। छात्रा एक कॉलेज में BCA कर रही है तो छात्र दूसरे कॉलेज में BTech यानी इंजीनियरिंग कर रहा है। रैपिड ट्रेन का असली वीडियो सामने आने के बाद दोनों के परिवार वालों को शर्मसार होना पड़ा था। बैंड बाजा DJ बजाया तो हुक्का पानी बंद होगा। मथुरा में मौलवियों का फतवा है। जिस काजी ने निकाह पढ़वाया वो 11,000 जुर्माना भरेगा। धर्म गुरुओं को आपत्ति है। जरा पूरी खबर को जानिएगा, क्योंकि मुस्लिम शादी में अब बैंड बाजा बैन होगा। मुस्लिमों के निकाह में होने वाले शाही खर्ची को लेकर अब फैसला लिया गया है। मथुरा के मौलवियों ने फतवा जारी किया है। इसमें 3 मेन पॉइंट रखे गए हैं। मुस्लिम चाहे वो सिया हो या सुन्नी, निकाह के आयोजन में बैंड बाजा और DJ नहीं बजाया जाएगा। मुस्लिम निकाह में दूल्हा भाती यानी कि परिवार से दूल्हे की तरह सजा हुआ व्यक्ति रस्म नहीं होगा। शादी मस्जिद में कराई जाएगी। इसके लिए बैंक्वेट हॉल बुक नहीं होगा। मौलाना ने कहा पाबंदी के बावजूद अगर बैंड बाजा और DJ बजाया गया तो इसमें वर वधू पक्ष के परिवारों को हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मथुरा ईदगाह से जारी आदेश लागू हो गया है। तो यूपी के सभी मस्जिदों में भेज भी दिया गया है। मौलवियों ने माना लोग कर्ज लेकर शाही खर्च कर रहे, इसलिए इस तरह के फैसले लेना जरूरी है। सादाब जकाती संग रहती है पत्नी, मुझे जान का खतरा है। मेरठ में थाने पहुंचा पति, इंस्पेक्टर के सामने फूट फूट कर रोया है। यूपी में मेरठ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सादाब जकाती एक बार फिर से विवादों में है। इस बार सादाब जकाती के साथ काम करने वाली व्यक्ति महिला कलाकार ईरम की वजह से वो मुश्किल में आ गए हैं। ईरम के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने सादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनू गुरुवार को इंचौली थाने पहुंचे और छाती पीट पीट कर रोए हैं। उसने पुलिस के सामने सादाब और ईरम को लेकर बड़े बड़े दावे किए। उसने बताया कि मेरी पत्नी ज्यादा वक्त सादाब के साथ बिताती है, दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। सोनू ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी? इस रील से फेमस हुए सादाब हाल ही में अपनी नाबालिग बेटी के साथ वीडियो बनाकर बुरे फंस गए थे। वीडियो में सादाब जकाती बेटी के साथ कव्वाली गाते नजर आ रहे हैं। 2 घूंट पिला दे सकिया, इस शराबियों की तरह एक्टिंग और डांस भी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये तो हमेशा विवादों में रहते हैं, लेकिन इस समय सादाब जकाती को लेकर उनके पार्टनर ईरम की वजह से वो अब परेशानी में आ गए हैं। साइकिल पर बैठी जो महिला है वो ईरम है, इसी को लेकर विवाद हो रहा है। इस रील में भी सादाब जकाती फ्लाइट के अंदर हैं, ईरम भी उनके साथ है। वीडियो ईरम रिकॉर्ड कर रही हैं। 2047 तक भारत की इकोनॉमी लगभग 5.25 गुना % बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में दावा है कि 21 साल में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख से बढ़कर 13.5 लाख होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस विकास के साथ भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो जाएगी। EY का मानना है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अच्छा दोस्तों, फरवरी में 15 रुपए वाली सिगरेट 18 रुपए की हो जाएगी। सरकार ने सेस हटाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए ये फैसला लिया गया है। अगले महीने से सिगरेट की कीमत 20% तक महंगी हो जाएगी। इसकी वजह है सरकार की ओर से लगाई गई एक्साइज ड्यूटी, जो 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। भारत न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट महज 8 मिनट में बिक गए। इंदौर मैच के टिकट 3 जनवरी को मिलेंगे। 800 रुपए से शुरुआत हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले वनडे मैच के टिकट महज 8 मिनट में ही बिक गए। गुरुवार को सुबह 11 बजे बुक माई शो पर टिकटों की बिक्री शुरू हुई। चंद ही मिनटों में फैंस को टिकट सोल्ड आउट देखने को मिला है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर बड़ा अपडेट लाया है। रातों रात ये बड़ा फैसला हो गया, बड़ा बदलाव हो गया। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान कार्ड के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। अब कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का विकल्प भी सीमित कर दिया गया है, क्योंकि एआई के जरिए लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अब तक 61,932 संदिग्ध कार्ड चिन्हित किए गए हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। बाकी लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े फॉर डेली न्यूज, फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।